साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग एक सूत्र का अभ्यास करेंगे, ठीक है। यह सूत्र धन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया है? धन के बारे में। हमने इससे पहले इसको देखा है, इसको पढ़ा है, परंतु पुनः पुनः चिंतन करना बड़ी अच्छी बात होती है। एक समय उग्र राज महामात्य, ठीक है, उग्र नाम के जो राजा के महामात्य थे, प्रधान थे, वे भगवान जाते वहां आकर आए। आकर भगवान को नमन आदि करके एक और बैठे। एक और बैठे ये उग्र राजा के महामात्य या फिर राजा के प्रधान भगवान को कहते हैं, आश्चर्य है भंते, अद्भुत है भंते। क्या बताते हैं भंते? आश्चर्यं भंते अद्भुतं भंते याव आढ़ो। आढ़, आढ़ का मतलब होता है विशाल, विशाल से प्रमाण में। मिगारो रोहनेयो याव महदनो याव महाभोगो। ये जो मिगार है, जो रोहनेय का, वह महाधनवान है, महाभोग संपन्न है, कहते हैं। कितना उनका भोग है, कितना उनका धन संपत्ति है, कितने महाधनवान है यदि कहे तो, सतं भंते शत सहस्रानंग हिरण्यस्य। 700,000 शत सहस्रानंग, ठीक है, सहस्त्र। हिरण्यस्य, हीरे। इसी प्रकार हीरो का यानी चार हीरो जवाहरात का भंडार है, ठीक है। तो रुपयों के बारे, रुपीयस्ति, क्या कहना ही क्या धन के बारे में, बाकी धन के बारे में कहना ही नहीं। जब इतना स्वर्ण चांदी उनके भांडागार में है तो धन के बारे में कहना ही क्या। तो भगवान बुद्ध जी पता है क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं, अत्थिको एतं उग्र धनम। उग्र महामात्य, हाँ, यह धन वो है ही, ये धन है ही। नत्थिति वदामिति, मैं उस धन को धन नहीं कहता, ऐसा नहीं है, ये धन ही है। परंतु तंग च खोए तंग उग्गं धनंग, परंतु ये उग्र कहे तो साधारण, बड़ा साधारण सा है। अग्निना, अग्नि से, उदकेन, जल से, राजू ही, राजा के द्वारा, चोरे ही, चोरों के द्वारा, अप्रिय ही दायादे ही, अप्रिय दायादों के द्वारा साधारण किया जाता है, यानी नष्ट किया जाने वाले भाव का है। क्या कहते हैं कि भगवान के पास आकर, अभी भी आज भी होता है ना भक्ते, वो जो उपासक है, अरे बड़ा विशाल धनवान है। अभी हम किसी के घर गए थे तो हमको इसी प्रकार से बोला था, किसी उपासक ने कहा था, भंते, वो जो उपासिका है, वो जो उपासक है, उनका परिवार बड़ा समृद्ध है। यदि वो लोग चाहे तो एक अकेला आदमी पूरा बुद्ध विहार बनाकर दे सकता है, पूरा साज सज्जा से। तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में एक विहार बनाना यानी कम से कम 5-6 करोड़ के ऊपर की संपत्ति चाहिए, ठीक है। तुरंत के तुरंत अकेला व्यक्ति कर सकता है करके। तो वो बता क्या रहा है? प्रशंसा कर रहा है कि ऐसा भी धन होता है करके, ये भी धन है करके। भगवान के समय भगवान की बात बता रहे कि भगवान, ये जो मिगार है, किसके? विशाखा के दादा, ठीक है, वो मिगार, मिगार नहीं, मिगार जो है विशाखा के ससुर, ये इतने धनवान है करके बताते हैं। तो कितना धन हुआ, है ना।
तो भगवान कहते हैं कि हाँ, वो धन ही है, परंतु उससे भी भिन्न भगवान कहते हैं कि ये जो सारा धन है, ये नष्ट होने वाले स्वभाव का है। तो कैसे कैसे नष्ट हो सकता है? तो भगवान ने बड़े उदाहरण दिए, सुंदर उदाहरण दिए। भगवान क्या कहते हैं कि यह अग्नि के कारण विनाश हो सकता है। आज भी ऐसा होता है कि नहीं, अग्नि से विनाश हो जाता है। जल के कारण, जहां बाढ़ आती है, वहां कोई धन रखा हो, विनाश हो जाए। उसके बाद में राजा के द्वारा, हमारे आईडी आ जाए, कोई सरकारी कोई योजना आ जाए, लूट कर ले जाती है। कहीं ना कहीं किसी तरह से सरकार जो है, वह तो राजा वही है, राजा के द्वारा चुराया जा सकता है। फिर कहते हैं चोरी ही। फिर चोर लोग जो है, बड़े शातिर हो गए, फोन से चोरी कर लेते हैं ना अपने पैसे की। एक ओटीपी बताओ, बताते हैं पूरा धन चोरी। छोटी छोटी चीजों से अलग अलग स्कीम लेकर आते हैं। इसमें ये कर दो तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, इसमें ये कर दो तुम्हारा इतना हो जाए करके। अलग अलग तरह से चोर आज भी देखने को मिलते हैं। भगवान वही तो बता रहे कि ये जो भौतिक धन है, ये धन तो है, परंतु यह साधारण हो सकता है, नष्ट हो सकता है इन्हीं कारणों से। और फिर अंतिम में कहते हैं, अप्पिये ही दाया दे। कोई ऐसा पुत्र, घर में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म ले जो क्या करे, इस संपूर्ण धन संपत्ति को खत्म कर दे, विनाश कर दे। ऐसा भी। तो भगवान कहते हैं इससे भिन्न धन के बारे में मैं बताता हूँ। सत्य को ईमानी उग्ग धनानी। उग्ग में 7 धनों के बारे में तुमको बताता हूँ। ये धन जो है, ये ना तो राजा के द्वारा, ना अग्नि के द्वारा, न जल के द्वारा, और ना ही किसी अप्रिय दायाद के द्वारा चुराया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। भगवान बुद्ध जी अभी उग्र को इस धन के बारे में बताते हैं। भगवान की वाणी है, हमको भी इसे सीख कर, श्रद्धा में आकर धर्म के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है। हम भिक्षुओं को तो निरंतरता से इन धर्मों का धन तो इकट्ठा करना ही चाहिए। ये धन हम भिक्षुओं के जीवन में होना ही चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं कतमानी सत्य, कौन से 7? कहते हैं श्रद्धा धन। पहला धन क्या है? श्रद्धा धन। शील धन, शील का धन। हिरी धनन, हिरी नाम का जो धन है वह लज्जा। उत्तप्प धनन, भय। सुत धनन, श्रुतवान होने का धन। चाग धनन, चाग यानी दान, दान का धन। दान का भी धन होता है। और पन्या धनन, क्या है? प्रज्ञा का धन। भगवान इन 7 धनों के बारे में बताते हैं। अब हम इसका विस्तार जानते हैं कि 7 धन कैसे कैसे हैं। भगवान को कहो कहीं, कातमांच भिक्खवे श्रद्धा धन। भिक्षुओं, ये श्रद्धा धन क्या है? यदि किसी व्यक्ति को चाहिए कि धनवान बनना है, तो कैसी श्रद्धा हो? तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे अर्य सावको सद्धो होती। ये वित्तत धन सूत्र का विस्तार है, ठीक है। इद भिक्खवे अर्य सावको सद्धो होती। यहाँ जो आर्य श्रावक है, श्रद्धावान होता है। सदहति तथागत स बोधि। उसकी श्रद्धा किस दिशा पे है? तथागत के संबुद्धत्व पर। कहीं अन्य जगह है क्या? नहीं। तथा उसकी श्रद्धा नहीं कि भगवान तो मायावी है, चमत्कारी है, रिद्धिमान है। नहीं। उसकी श्रद्धा किस पर है? भगवान तथागत की बुद्धत्व जो है, कि उन्होंने संसार दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा है, स्वयं मुक्त हो गए। सोच कर देखो। हमारी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा बहुतांश समय बाहरी वस्तुओं को देखकर होती है। किसी के अलंकार को, किसी की चीजों को, किसी की प्रशंसा को। यह बताएं तथागत की बोधि पर, उनके बुद्धत्व पर, उनके ज्ञान पर श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्धि पर नहीं। तथागत की बोधि पर कैसे हो? तो भगवान बुद्ध जी अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो और भगवा। ये 9 गुणों पर उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज चाहे कि भगवान कैसे थे, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, तो इन 9 गुणों से युक्त व्यक्ति की चिंतन करके देखो।
तो बुद्ध की काया नजर आई कि भगवान ऐसे थे, ये गुण थे उनमें। तो इतना अद्भुत व्यक्तित्व, उनके प्रति श्रद्धा जागेगी। तो श्रद्धा का धन जो है, तथागत के प्रति धनवान, श्रद्धावान, किसी के भी पास यदि कोई व्यक्ति आए और कहे कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, पर मैं चाहता हूं मरना मरण के पश्चात सुगति को जाओ, संभव है? नहीं है। पहले होता था वह, तुम इजिप्शियन मैथोलॉजी जो है ना, इजिप्त में जो देखी जाती थी पहले, है ना, तो उनके इसमें था कि तुम यहाँ जो धनवान आदमी मरने के बाद अपनी छाती पर रखकर धन लेके जाता था, तो आखिर नीचे जाने के बाद वहां वो जितना धन रखेगा तराजू में, उसके अनुसार उसका न्याय होता था, वो आगे चले जाता था। तो मरते समय छाती पर जितना धन हो उसके साथ आदमी जाए और तराजू पर रखा जाता था। तो निर्धन लोग अक्सर तकलीफ भोगने के लिए जाया करते थे। ये उनकी मिथक थी, उनकी 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 जो पुरातन घटना है वो थी, वैसी बताई जाती है। बुद्ध शासन में ऐसा नहीं। भगवान को कहते हैं कि बुद्ध के प्रति प्रेम मत्तम भी, श्रद्धा मत्तम भी, प्रेम मात्र हो, श्रद्धा मात्र हो, सभ्य ते सग्ग परायण, सभी सुगति को जाते हैं, कहते हैं। किस कारण से? श्रद्धा और प्रेम के कारण। तो ये धन कितना श्रेष्ठ है जो सुगति की ओर ले जाए, बाकी भौतिक धन में नहीं। तो हमारा क्या काम बनता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी, मैं यदि प्रगति करूं, मेरे घर की ईंट बढ़ती जाए, आज एक सोने की ईंट घर में रखी हुई है तो कल चार आ जाए, जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे ही मेरे श्रद्धा धन का भी भाव बढ़ना चाहिए, तो मजा आएगा। तो सुंदर है पहला। दूसरा कहते हैं कतमांग च भिक्खवे सील धन। भिक्षुवे सील धन क्या है? तो कहते हैं इद भिक्खवे आर्य शावको पानातिपाता पटिविरतो होते। आर्य श्रावक सामान्य व्यक्ति नहीं। सामान्य व्यक्ति जो स्वभावता सील का पालन करे वो है ही, परंतु आर्य श्रावक पालन करे तो सती संपजन्य के साथ उसका इस्तेमाल करता है। तो वो क्या है? धन है। धन है। जैसे एक पूरा माह बीतने के बाद हमारे मन में पहला की चिंतन क्या आता है कि अब 1 तारीख आ गई, अकाउंट में सैलरी आएगी। किसी की 10 तारीख है, तुरंत क्या आता है? अकाउंट में सैलरी आएगी। 1 2 दिन लेट हो जाए तो कैसा लगता है? हम्म। ऐसा लगता है अरे अब कैसे होगा, इस महीने आएगी कि नहीं आएगी, क्या करूं क्या नहीं, 10 जगह फोन, 2 दिन में चिंता में रहता है आदमी। परंतु ये जो सील धन वाली धन संपत्ति है, ये अद्भुत है। कैसे? आप जानते होंगे कि छत्त मानव का नाम का एक लड़का था, उसके पास श्रद्धा धन था, उसके पास सील धन था। रास्ते में जब गुरु दक्षिणा देने के लिए वो वापस जा रहा था तो भगवान मिले, भगवान ने उसको ये धर्म का उपदेश दिया कि श्रद्धावान हो, सीलवान हो। तो कहा, ठीक है, हो जाता हो। और उस सील के सहारे वो चलते रहा। रास्ते में गुरु दक्षिणा देने के लिए जा रहा था ना, तो वो जो जितना धन था उसको लूटने के लिए लोग आ गए, उसको लकड़ियों से पीटा। इसने थोड़ी देर के लिए भी क्रोध का चित्त नहीं जला। पता है 10 लोग मारने वाले हैं, तुम क्या कर लोगे? लुटेरे हैं, क्या कर लोगे? हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, तो हम तो कुछ ना कुछ कर लेते, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, परंतु जब बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो जाए तो क्या कर सकता है? कोई नहीं। तो उस समय मृत्यु हुई। तत्काल उसी क्षण, दूसरा क्षण नहीं गया उसको सुगति जाने के लिए। दिव्य राज बनकर भगवान के सम्मुख आया कि भगवान, कोई भी धन मुझे यहां तक नहीं ले जा सकता था, धन के कारण तो हिंसा हुई, परंतु तथागत ने जो मुझे धन बताया, सील का धन, उस धन के सहारे इन दिव्य आभूषणों से युक्त होकर मैं यहाँ हूं। तो वो धन, इसीलिए घर में उन्नति करते करते अपने सील की सुरक्षा के बारे में सचेत भी रहना चाहिए। क्योंकि अंतिम में, हमारे जीवन के अंतिम में, कौन सा धन मायने रखता है? क्या अधिक विशेष मायने रखता है?
क्या अधिक काम में आएगा? हाँ, गरीब भी, सामान्य निर्धन आदमी भी छोटे दवाखाने में मरता है, बड़ा धनवान आदमी बड़े दवाखाने में मरता है। मृत्यु एक ही है। मृत्यु में अंतर है क्या? नहीं। तो फिर ये धन कहाँ ले जाएगा कोई? कोई ऐसा है कि जो छाती पर लगकर ले गया हो? कोई नहीं है। परंतु आज भी ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने पुण्य किया हो, और वे इष्ट देवताओं के स्वरूप में आए हुए ऐसे लोग भी हैं। वो भी होते हैं, ऐसे लोग हैं। इसी जीवन में लोगों ने देखा है, पुण्य का अनुमोदन करने वाले जो प्रेत हैं, दिव्याभूषणों से युक्त होने वाले भी देखे गए हैं। किस कारण से? इन सील गुणों के कारण से, है ना? तो उसको जानना चाहिए। ये हो गया सील धन, जो पंचशील का पालन करे, पंचशील का पालन करे। हमने पिछली बार बताया था ना, हमारे गुरुजी ने कहा है बच्चों को, विशेष करके युवकों को कहा है, नशे का सेवन मत करो करके। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा देश, तुम्हारा हित होना चाहिए, बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, विनाश न होए, हमारी जो जाति है वो नष्ट न हो जाए, इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा क्या? नशा छोड़ना पड़ेगा। अद्भुत है वो, गुरु की करुणा जो कहते हैं ना, वो यही है। तो यदि कोई ऐसा सीख ले कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं कोशिश करूंगा मैं इसका आहारी ना बनूं, तो हो सकता है ये उसका सील धन है, ये धन है। तुम जानते हो एक आदमी जिनके पास ये धन था, इतने साल हो गए, उनकी जयंती का महोत्सव वो मनाते हैं। केवल उत्सव नहीं, बड़े ही क्रांति, नीला नीला कर देते हैं पूरा शहर। है ना ऐसा एक आदमी? उनकी नीतिमत्ता के लिए, उनके सील सदाचार के लिए आज भी उनको मानते हैं कि नहीं? यदि उनके जीवन में अंश मात्र भी शील ना होता, या फिर किसी शील में कोई ऐसी हानि होती, तो ये पूजनीय स्थान वो धारण न कर पाते। धन वो है, देखो, उपाधि बोधिसत्व, सुंदर, बुद्ध के पथ पर। आज जिन मूल्यों पर ये देश खड़ा होना चाहिए, उसकी नींव इन धन पर रखी हुई है, इसी धन पर रखी हुई है। हमको वो समझना चाहिए, है ना? वह दूसरा। तीसरा है, कातमांग च भिक्खवे हिरिधन। ये हिरिधन क्या है? तो भगवान कहते हैं, इधर भिक्खवे आर्य सावको हिरिमा होती। यहाँ कोई आर्य श्रावक लज्जा संपन्न होता है। किस लिए लज्जा करता है? तो भगवान कहते हैं, हिरियति काय दुच्चरितेन। काया से दुश्चरित्र यानी दुराचार करने के लिए लज्जा करता है, कि अरे, कैसे मैं काया से दुराचार करूं, कैसे मैं ये पाप करूं करके लज्जित होता है। किसी दूसरे को मालूम है क्या? नहीं। परंतु काया से दुराचार करने में, वची दुच्चरितेन, वाणी से होने वाला दुराचार, इसके बारे में लज्जित होता है कि अरे, ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देता। लज्जा ही आती है उसको, लज्जा ही आती है। मनोदुच्चरित है ना, मन से पाप करने के लिए लज्जा आती है उसको। अब हम किसी को कहें कि शर्माता है कोई, तो वो शर्म किस लिए है? कि कोई मुझे इस तरह ना देख ले, कोई मेरी मजाक ना उड़ाए, इसके लिए वो शर्म है ना। कोई शर्मिला है कहते ही कि उसे वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, ऐसी शर्म है ना। परंतु भगवान यहाँ शर्म किस चीज के लिए होनी चाहिए कहते हैं? काया से पाप करने के लिए, यानी शरीर से अकुशल करने के लिए, वाणी से अकुशल करने के लिए, मन से अकुशल करने के लिए क्या होना चाहिए? लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। परंतु मनुष्य सारी चीजों में लज्जा करेगा, पर पाप करने में बिल्कुल नहीं लज्जा होती। यही तो बताते भगवान कि ये जो लज्जा का धन है, ये जो हिरी धन है, ये क्या है? कहते हैं, हिरियति पाप कानंग अकुशलानंग धम्मानंग समापत्तिया। पापी अकुशल धर्म को धारण करने में, पापी चीजों को अपने जीवन में जगह देने में उसे लज्जा आती है कि छी, ये कौन सी बात मैं अपने जीवन में धारण कर लूं करके। ऐसा ही त्याग, बिल्कुल। जैसे
किसी शराबी को पकड़ा दो कि पूरा अशुचि है, कोई गंदगी लेके आ जाओ, टॉयलेट खोल दो, टॉयलेट में से निकाल कर लाकर उसके हाथों पर लगा दो, क्या कहेगा? ओ कितना टेस्टी है करके ऐसा बोलेगा क्या? 10 लोगों को दिखाएगा, देखो मेरे पास तो अशुचि लगी हाथ में? नहीं, छी करके भागते हुए जो हाथ में होगा उसमें पानी वानी करके धोएगा ना। क्यों? क्योंकि उसे घृणित कहा है। ऐसी ही घृणा काया से पाप करने में आनी चाहिए, ऐसी ही घृणा वाणी से पाप करने में, ऐसी ही घृणा मन से पाप करने में आनी चाहिए। उसको कहते हैं हिरी, उसको कहते हैं लज्जा। तो भगवान कहते हैं ये लज्जा है। तीसरा है, चौथा है, कातमंच भिक्खवे ओतप्प धन। ओतप्प का धन क्या है? ओतप्प, ओतप्प का मतलब होता है डरना, भय मानना। ठीक है? किस चीज के लिए? इंग्लिश में से कहते हैं मॉरल रीड और मॉरल फियर। ठीक है, वह इधर भी कभी आर्य श्रावक ओतप्पी होती, यहाँ कोई आर्य श्रावक ओतप्पी, तो ये किसके लिए बताया है? आर्य श्रावक के लिए। ये कभी किसी साधारण मनुष्य से अपेक्षित नहीं करना। ठीक है? कि नहीं मैं भगवान की शरण में गया, त्रिशरण पंचशील धारण के लिए अब मुझ में ये होगा, ऐसा नहीं है। केवल चीवर पहनने मात्र से हाँ मुझ में ये आ गया, ऐसा भी नहीं है। आर्य श्रावक वो है जो भगवान की वाणी को सुनकर उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है, वो आर्य श्रावक। अन्यथा कपड़ा पहनकर तो सभी भगत बन सकते हैं, है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं। तो ये जो है ओतप्पधन किस लिए है? ओतप्पी काय दुच्चरितेन, काया से दुराचार करने में डरता है, काया से दुराचार बुरा करने में डरता है। किस लिए डरता है? कि अरे ये कर्म आज मैं कर रहा हूं, ये जैसे ही पक जाएगा वैसे किसे तकलीफ देगा? मुझे ही, मुझे ही तकलीफ देगा। इसीलिए, इसीलिए तुम देखो पहले के समय में, पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते। पहले के समय में मम्मी लोग बच्चे जब मानते नहीं थे ना, तो गैस पर रोटी का चिमटा गरम करते थे। तुमको पता है क्या? मारे नहीं भी, तब भी तूने ये किया तो ऐसा चिमटा हाथ में रखते थे, लगाओ चिमटा भी। सुना है तुमने, देखा है? तो बच्चा उस चिमटे के डर से क्या करता था? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। देखा है ना तुमने? तुमको तो पता नहीं, अभी तुम नए बच्चों को तो अरे बाप रे, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो पूरा घर सर के ऊपर उठा लेते हैं। पहले के समय में तो ऐसा ही, गिर जाए बोलते थे, पर गलत मत करना करके कहते थे। अभी तो ऐसा है, मेरा बेटा अच्छा मेरे बेटे को चाहिए चाहिए, हाँ उसने बोला तुझे, हाँ वो गंदा है, तुमने गलत किया वो नहीं, वो दूसरा आदमी गंदा, ऐसा बोलकर डांट देते हैं। अच्छा उसने मारा तुमको, आने दो मैं मारूंगा उनको। क्यों वो नहीं सीखते अभी? क्यों? क्योंकि अभी प्रेम ज्यादा हो गया है, बंधन ज्यादा हो गया है। जब भी ऐसा भाव दिखाई देना तो सोच लो 2500 वर्ष पहले बोधिसत्व अवस्था में जब राहुल पुत्र का जन्म हुआ था तो क्या बोले थे? राहु जातो बंधन जाता, कि राहुल के जन्म से बंधन जाग गया करके। वास्तव में देखा जाए अभी बंधन है, अभी बंधन है, नहीं लगता आपको? हाँ, तो वही काया के दुष्चरित्र, तो वो जो चिमटा दिखाने से बच्चा सीख जाता था ना पहले, भगवान कहते वैसा चिमटा होना चाहिए कर्म का। उससे डरेगा वह कि कैसे पाप कर्म करो। तो पाप कर्म करने में डर, ओ तप, वाणी से पाप करने में डर। देखो अतीत के लोग बड़े सुंदर थे, जैसे भी थे, सत्यवादी थे। अभी पता नहीं चलता, यहां झूठ बोल के इधर पलटते ही उसी के सामने इधर भी वही झूठ बता रहा है। बिल्कुल लज्जा नहीं, बिल्कुल डर नहीं है किसी चीज का। गुण धर्मों का ह्रास होना, ये जो गुण धर्म होते हैं ना, क्वालिटीज जो कहते हैं मनुष्य के गुण, इनका घटना इसी से प्रतीत होता है। भगवान के समय में भी होते थे कि भिक्षु तुम्हारे दोष दिखते भी है और सुने भी जाते हैं, इतना करने के बाद भी यदि नहीं समझता तो भगवान ने बुलाया था कि आ जाओ इधर आओ, बाद में देखा जाएगा करके। ऐसा
तो कहाँ है वो हीरी, कहाँ है वो उत्तप, डर कहाँ लग रहा है पाप कर्म का। तो भगवान कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को पाप करने में डर लगता है, काया वाणी मन से, और ओतप्यति पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग समापत्तिया, पापी अकुशल धर्मों को धारण करने में डर लगता है कि ये पापी अकुशल की आदत मुझे न लग जाए, ये गंदगी मुझे आकर न लग जाए, इसके लिए वो डरता है ओतप्पति। इसे कहा कि ये जिसमें ये डर है, पापी पाप न करने वाला, यानी पाप करने में जिसे डर लगता है, भगवान उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं वो धन है, वो संपत्ति है। क्यों संपत्ति है? क्योंकि ये हमें निरय से दूर करती है, ये हमें अकुशलों से दूर करती है, ये संपत्ति हमें सुगति की ओर ले जाती है, निर्वाण के पथ पर ले जाती है, इसीलिए ये संपत्ति है, इसीलिए ये धन है। फिर भगवान आगे बताते हैं, कतमंच भिक्कवे सुत धन। श्रुत का धन क्या है? श्रुत यानी सुनना, सुनना। देखो, अभी हमने अ, आज बच्चों की क्लास में भी दो चार लोग आप में से जुड़े होंगे, हमने सुबह की क्लास में भी बताया, महाकश्यप बंदे जी को भगवान ने क्या आदेश दिया था कि महाकश्यप, क्या सीखना है तुम्हें? जब भी कोई तुम्हें कल्याण धर्म का उपदेश करे, तो तुम्हें श्रद्धा से युक्त होकर उस धर्म को श्रवण करना है करके, उसे कहते हैं सुत धन। श्रद्धा से श्रवण किया हुआ धर्म श्रुत धन है। तो क्या है ये? इद भी कवे आर्य श्रावक को बहुश्रुत होती, यहाँ आर्य श्रावक बहुश्रुत है। कल को आप उपासक को कोई पूछे कि उपासक को तुमने पूरे जीवन में किया क्या है, कितने सूत्र याद है, तो कहना सूत्र याद होने से नहीं, हम बहुश्रुत हैं। किस कारण से? भगवान की वाणी को इन कानों ने सुना है करके, इसीलिए बहुश्रुत है। इन धर्मों को सुनकर हमारे प्रतिदिन में आने वाले अकुशलों को हमने दूर किया है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसा है धर्म का श्रवण? इस तरह से होता है जैसे कोई आदमी ऐसा मोबाइल हाथ में ले ले और रील्स सुनते जाए, सुनते सुनते रात को रील्स सो जाए, दूसरे दिन सुबह उठे और उठने के बाद उसके मन में क्या है? गुनगुनाता है वो गाना। तुमने देखा है ऐसे? सुबह सुबह उठते ही पता नहीं कौन सा आवाज कहां से आ रहा है करके हमको लगता है, कहां से आया? पूर्व से। ऐसे जैसे वो गाने या वो स्मृतियां, वो स्वप्न हमारे दिन में, हमारे मन में इस तरह से अंदर जाते हैं, वैसे ही ये सुना हुआ धर्म भी काम करता है। सुनते सुनते तुम्हारे वाणी में किसी कार्य को करते करते जिस दिन ये बात आ जाए, अनित्य तो भगवान ने इसी को कहा है, किसी दूसरे के दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को समझाने के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए तो हमें तो इतना धर्म मालूम है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम दूसरों को बहुत धर्म बता सकते हैं। स्वयं के लिए जब आए, स्वयं के लिए इन चिंतन करते, किसी की मृत्यु देखे और तुम्हारे मन में आए कि मेरी भी तो मृत्यु होगी, मैं भी तो मरने वाला हूं, ये चिंतन कहां से आया? अनित्य अनात्म दुख, इनका चिंतन कहां से आया? ये आया है सुत धन के कारण, सुने हुए धर्म संग्रह के कारण। कि इकट्ठा एकाएक नहीं आया, किसी सामान्य नशे में पड़े हुए धर्म भ्रष्ट किसी ऐसे व्यक्ति में ये चिंतन नहीं आ सकता, किसी दूसरे में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सुना ही नहीं है, ये जमा ही नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता। परंतु धर्म जिसने सुना है उसके मन में तुरंत आएगा। वह है सुतधन। तो ये सुतधन कैसे होता है? आर्य साव को बहुश्रुत, बहुश्रुत होता है। सुतधरो, श्रुत को धारण करने वाला। सुत सन्निचयो, श्रुत का सन्निचय यानी इकट्ठा करने वाला होता है। हम अक्सर आपको बोलते हैं, क्या बताते हैं? अपने अपने मनपसंद चीजों को, अपने अपनी मनपसंद देशनाओं को लिख के रख दो, यहाँ ये करके। कि कैसे? कि हमको बार बार सुनने में आना चाहिए। वैसे उसे कहते हैं सुत सन्निचय, सुत का संचय करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो अपने मनपसंद चीजों को हम कैसे इकट्ठा करते हैं?
पूरा घर का कचरा एक तरफ रखेंगे, पर जो मुझे पसंद है वो बिल्कुल सही। तुम देखना जवान लड़कों में भी है, टी शर्ट लेके आएंगे, दो टी शर्ट है मन पसंद है, मम्मी ने धोने के लिए, तुमने हाथ क्यों लगाया, अभी थोड़ी ना धोना था करके चिल्लाते हुए बच्चों को देखा है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, पर हमको तो सुनने में ऐसे ही आता है, हमने देखते हैं लोगों को करते हैं क्यों, पसंदीदा चीज है। हम्म। चीजों को हाथ में, मेरा फोन नहीं उठाना, मेरा सामान है, जैसा रहे वैसे ही रहने दो, कहते हैं क्यों, पसंदीदा चीज है, चाहे कचरे में रखेंगे पर है तो सही। वैसे ही धर्म को भी सुंदर तरह से सजाकर अपने पास जमा करके रखो, जब भी कहीं आते जाते सुन लिए, बैठते उठते सुन लिए। जो बार बार धर्म सुन रहे हैं उसमें ऐसा बहुत अधिक विशेषता करने की आवश्यकता नहीं, कान में ऐसा लगा दिए और थोड़ा सा काम करते हुए सुन लिए कि नहीं इससे मेरा मन लगता है, अगौरव के भाव से नहीं, गौरव के भाव से, परंतु ये बार बार सुनने का धर्म है। पहली बार जैसे अभी बैठकर सुन रहे हो, ये धर्म सबसे श्रेष्ठ है सुनने का, परंतु जब सूत्रों को बार बार सुनते हो उस समय में, किसी काम को करते समय, थोड़ा डस्टिंग करते समय, सफाई करते समय कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु धर्म ऐसे पहली बार सुनते समय नहीं करना है, गौरव के साथ। तो वो सुत सन्निचय है। कहते हैं भगवान कौन सा धर्म थे, ये ते धम्मा, कौन सा धर्म, ये ते धम्मा, आदि, ये वो धर्म जो आदि कल्याणकारी है, मध्य कल्याणकारी है, पर्युसान कल्याणकारी है। इसका आदि मध्य और अंत कल्याणकारी है। सात अंग सभ्यंजन, संपूर्ण सारे अंगों से युक्त। सभ्यंजन में क्या आ गया, धर्म का उपदेश भिन्न भिन्न आयामों से युक्त होता है, मन को भाने वाला, मोहित करने वाला हो। अब जैसे इस बुद्ध धर्म वाणी में गाली गलौज होती तो सुनने में कड़वा लगता ना, मन प्रसन्न नहीं होता, तो इनको दूर कर दिया है, तो वो अलंकारित कर दिया सुमधुर वाणी से। फिर निरर्थक बातचीत होती, एक था राजा एक थी रानी करके ऐसी बातचीत आ जाए धर्म में, तो निरर्थक बातचीत, ये बातचीत धर्म में है क्या, नहीं, उसको हटा दी। अर्थपूर्ण धर्म उपदेशित वाणी है, सभ्यंजनन, अर्थपूर्ण, एक तो सुंदर शब्दों से, सुंदर अर्थ से, हेतु सहित, निर्वाण की दिशा में ले जाने वाले। भगवान कहे पुण्य करो, दिशा क्या है, निर्वाण, तो उस अलंकार से तो सभ्यंजनन, हर एक अंगों से युक्त है, अलग अलग आयामों से अलंकारित है। तुमने सजा हुआ ट्रक देखा है ना, अलग अलग 10 प्रकार की लाइटें, 10 प्रकार की झूमर लगे हैं, चमचमा रहा है रात को, देखा है कि नहीं, उसमें बड़ा प्राउड होता है। वैसे ही ये धर्म भी ऐसे ही बिल्कुल चमचमा रहा है, जो भी आए देखते रह जाए करके। कई बार मर्सिडीज फेल है उस ट्रक के सामने, लोग मर्सिडीज को बाद में, ट्रक को पहले देखेंगे ना, है ना, क्यों, क्योंकि सजावट भरा है। धर्म भी ऐसा है, बिल्कुल सभी तरह से, सारे व्यंजनों से युक्त है, सभी अलग 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 गुण धर्मों से युक्त है। ये विशेषता है धर्म की। केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य, केवल एक शांत रूप से दिशा उसकी परिशुद्ध ब्रह्मचर्य की है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के ओर ढकेलने वाली है, इसीलिए वह धर्म। तो इस धर्म को क्या करता है आदमी, तस् रूपास धम्मा, ऐसा जो धर्म, इन गुणों से युक्त धर्म जो है, धम्मा बहुसुता होती, बहुश्रुत होता है। तो इन तरह से, कितने तरह से, धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्षिता, दिठ्ठिया सुपटि विद्या करके इन धर्मों से युक्त होता है। धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्षिता, दिठ्ठिया सुपटि विद्या, यानी सुनता है, धारण करता है, सुता है ना, पहला बहुसुता होती, तो सुता सुनता है, फिर धारण करता है, दूसरा धारण करना, तीसरा है वाणी से बोलता है, पढ़कर बोलता है, सुनकर बोलता है, किसी को दूसरे को बताते समय बोलता है, वचसा परिचिता, और फिर मनसानुपेक्षिता, मैंने जो कहा, भगवान ने जो कहा, मैं जो देख रहा हूं, ये इस तरह से धर्म ऐसा काम करता है, मन से जोड़ कर देखना है। और जैसे ही मन को वो धर्म भा जाए, क्या होता है, दृष्टि बिल्कुल रुजू हो जाती है, उसके अनुसार जीवन जीता है, ये है बहुत सुख।
सुत का धन इसको कहते हैं। फिर छठा कौन सा है? कतमंच च भिक्खवे चाग धन। चाग का धन। चाग क्या है? देना। तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे आर्य को विगत मल मच्छरेन चेतसा अगारन। ये जो चित्त के मल है, रज है, लोभ, लालच, मोह, माया, मत्सर आदि जो है, इनको चित्त से दूर कर कर मुक्त चागो, मुक्त त्याग की भावना से, किसी से पकड़ कर नहीं। जैसे इस हाथ से देकर इस हाथ से लेने वाली बात है ना, तो पढ़कर। या फिर मुक्त चाग वो हो गया, दे दिए दे दिए, वो नहीं मैंने दिया तो मेरा नाम यहां लिखा होना चाहिए, वो नहीं। ऐसा होता है ना कई बार, मेरा नाम, दरवाजा दिया है दरवाजे पर लिखा होना चाहिए। बुद्ध विहार में जाओ, हर एक बुद्ध विहार में लिखा है। पंखा दिया है इनके मरने के उपलक्ष्य में, घूम रहा है, पता नहीं चल रहा वो कितना घूम घूम कर चक्कर देते हैं ना। किसमें? मेरा नाम हो करके, मेरा नाम हो करके। तो मुक्त चाग है क्या वह? मुक्त चाग नहीं। धन कौन सा का है? मुक्त चाग उसको कहते हैं कि बगैर नाम के दे देना। तो मुक्त चाग दिया है। पयत पानी, पयत पानी यानी निरंतरता से देने की भाव से, कि कोई आए और मैं दे दूं, कोई आए और मैं दे दूं। पयत पानी, जिस तरह से जल का प्रवाह निरंतरता से चलते रहता है, वैसे चित्त से देने की भावना आनी चाहिए। ये कठिन काम है, मुझ में भी नहीं है वो, मुझ में भी नहीं है, परंतु इसका अभ्यास, इसका अभ्यास भंते जी लोग करते हैं ऐसा। हमारे कुछ भंते जी लोग हैं, उनकी तरफ देखकर तो ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में ये है ही ऐसे, बिल्कुल खुले हाथों से ऐसा बांट देते हैं। देखकर आनंद आता है हमको, देखकर आनंद आता है। ये है पयत पानी। वो सगर तो दान देने के लिए उत्साहित। याच योगो, कोई मांगे तो दूंगा, मांगने वालों को देना, जो याच योगो। दान संविभाग रतो, दान का विभजन समझने वाला, दान का अर्थ समझते हुए, दान के कर्म को देखते हुए उस तरह से वो देना देता है। इदं उच्यति भिक्खवे चागधन, ये चागधन है। फिर कैसे? कतमंच भिक्खवे पंजाधन। प्रज्ञा का धन क्या है? तो भगवान कहते हैं इधर भिक्खवे आर्य शावको पंजवा होती। यह कोई आर्य श्रावक प्रज्ञावान होता है। किस बारे में? उदयत्त वयगामिनी पंच, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसको देखने वाली प्रज्ञा। आर्याय, आर्य निवेदिकाय, निर्वाण के लिए सहायक बनने वाली, त्याग की भावना को पूर्ण करने वाली। सम्मा दुख क्षयगामिनी, सम्यकतः दुख का क्षय करने वाली जो बात हो, ऐसी प्रज्ञा। प्रज्ञा कौन सी है? उदयत्थ गामिनिया पन्या, ये जो उदय वे वाली प्रज्ञा है, पर कौन से धर्मों से युक्त? कौन से धर्मों से युक्त? आर्य धर्म से युक्त, निवेदिक, जो निर्वाण के लिए ले जाने वाली वह। सम्मा दुख क्षयगामिनी, जो सम्यकतः दुखों का क्षय करे, ऐसी प्रज्ञा। भगवान कहते हैं इदं उच्यते विक्रम पंजा। ये है प्रज्ञा। ये धन बताया भगवान ने, ये धन भगवान ने बताया। कौन कौन से? गाथा कहते हैं भगवान, श्रद्धा धनं, शील धनं, हिरि ओतप्यं धनं, सुत धनं च चागो च पन्यावे सप्तमं धनं। श्रद्धा, शील धन, हिरि ओतप धन, सुत धन, चाग धन और प्रज्ञा, ये सात धन भगवान ने बताए। यस एते धना अत्थि इत्थिया पुरिसस्सवा, सवे महद्धनो लोके अजेयो देवमान से। इन सात धनों से युक्त जो स्त्री या पुरुष, इत्थिया व पुरिसस्सवा, स्त्री हो या पुरुष, सवे महद्धने लोको, ये इस लोक में महाधनवान लोग हैं। अजेयो, वह अजेय है देव मनुष्यों से, वो नहीं जीत सकते। इसका सबसे सुंदर उदाहरण बताए कौन सा है?
सुप्पबुद्ध नाम का कोढ़ी, कहानी जानते हैं ना सुप्पबुद्ध की? कोढ़ी था। श्रोतापन्न हो गया, शक्र देवेंद्र आए, कहे बुद्ध गलत बोलते हैं, बोल के दिखाओ, संपूर्ण धन से वर्षा कर देंगे यहां। कहते हैं मूर्ख, तुम जो बने हो ये पुण्य का, कैसे कुछ भी दो तब भी, ना दो तब भी भगवान सत्य है करके शक्र देवेंद्र से श्रेष्ठ धन रखता था वह, है ना? उनकी महत्ता के लिए शक्र देवेंद्र जी ने प्रयास किया कि वो उनका प्रकाशित हो। पर फिर वही तो है। उसके बाद में अंतिम गाथा आती है, तस्मा सद्धं च शीलं च, ऐसे श्रद्धा और शील से पसादं धम्म दर्शनं, चित्त में आनंद से भर दो धर्म के दर्शन को। अनुयुजेत मेधावी, जो बुद्धिमान पुरुष इनको पूर्ण करता है, इनको अपने जीवन में धारण करता है, वह सरंग बुद्धान शासनन्ते, वह बुद्ध के शासन को पूर्ण कर लेता है, भगवान के धर्म को पूर्ण कर लेता है करके कहा है। तो ये जो सूत्र है धन सूत्र, ये सूत्र हम सभी को, आप सभी को भगवान के बताए इस धन संपत्ति से युक्त होने के लिए, महाधनवान बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।